Chapter 2 Polynomials Exercise 2.2 Question 1 Find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficients. So first question arises, what is quadratic polynomial, right? So quadratic polynomial उसे कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल में हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होनी चाहिए, राइट? वेरिएबल में हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीरोस। तो कोई भी पोलिनोमियल में कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ x है, उसमें x की अगर ऐसी कोई वैल्यू a हम पुट करते हैं कि जिससे p ऑफ a की वैल्यू हमें मिलती है 0, तो p ऑफ x की जो a की वैल्यू है x इक्वल्स टू a, इसे p ऑफ x का 0 कहा जाता है या तो फिर सॉल्यूशन कहा जाता है, राइट? आगे के चैप्टर में आप देखोगे कि उसको रूट्स भी कहा गया है। तो ये अपने अपने उसके दूसरे नेम्स है। अभी दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट के लिए क्या कहूँगा मैं कि जो भी अपना x y z होता है ये आपका होता है वेरिएबल, इसकी कुछ भी वैल्यू आपको हर बार अलग अलग मिल सकती है। लेकिन अगर मैं इसके आगे 4 या -4 लिख दूँ तो ये जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, राइट? 4 को आप कुछ भी नहीं सपोज कर सकते हो, तो उससे हम इसको कहते हैं, ऐसे कांस्टेंट टर्म को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ओके, सो चलो इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है, इसको तो हम अच्छे से लिख लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस x माइनस 4। जीरो निकालने की सबसे पहली कंडीशन है कि p ऑफ x को जो है वो इक्वल्स टू 0 लेना पड़ता है। तो इससे हमें मिलता है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने, तो उसकी बहुत सारी मेथड है। उसमें से 9th में आपने पढ़ी है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अभी 10th के अंदर आप 4th चैप्टर में बहुत सारी दूसरी मेथड्स भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके आपको ac(x²) ढूंढना होता है। एक बार ac(x²) मिल जाए उसके बाद उसके दो ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपको मिडल टर्म bx मिले। तो ये हो गया आपका मेथड। साइन को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो मेथड आपने सीख लिया, तो अभी उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आपका है वो है 3x², लास्ट टर्म है -4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x² इंटू -4, तो यहाँ पे होगा -12x²। अभी -12x² के हमें सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहला फैक्टर होता है 1 12, दूसरा होता है 2 6, फिर बाद में 3 4, फिर बाद में 4 3 रिपीट होने पे हमें ये चीज़ वापस नहीं लिखनी। अभी क्वेश्चन हमें मेथड क्या कहता है कि ये जो दो फैक्टर्स निकाले हमने, यहाँ पे जो दो फैक्टर्स निकाले, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मिडल टर्म bx आना चाहिए। तो इसीलिए इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 1 + 12 13, 1 - 12 -11, 2 + 6 8, 2 - 6 -4, 3 + 4 7, 3 - 4 -7 -1। तो यहाँ पर आपको ये पैर मिल गए, यहाँ पे -1 चाहिए था और यहाँ पे 3 - 4 आपको -1 मिल चुका है। तो उसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। अभी क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसका साइन क्या देना है, कौन से नंबर को कौन सा साइन देना है, कैसे उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाना है। तो ये जो मिडल टर्म वाला जो साइन है, राइट, वो पहले तो बड़े नंबर को दे देना है ऐसे। फिर बाद में आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर को ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है वो देखना है। तो चलो भाई, सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए क्या चाहिए होगा, तो साइन का पहले थोड़ा नॉलेज चाहिए होगा। अभी नॉलेज कहाँ से, यहाँ पर, क्योंकि दो नंबर का साइन, अगर दो नंबर सेम साइन वाले हैं तो वो ऐड होते हैं, अगर दो नंबर का साइन अपोजिट होता है तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं। आंसर का साइन जो होता है वो बिगेस्ट नंबर का होता है। इसीलिए मैंने क्या किया कि मुझे आंसर पहले से माइनस में चाहिए था, इसीलिए मैंने बड़े नंबर को माइनस साइन दे दी। अभी दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना है, इसीलिए मैं क्या करूँगा कि दोनों की साइन अपोजिट रखूँगा। तो यहाँ पर ये साइन माइनस है, इसलिए मैंने इसको साइन दे दिया प्लस। ये जो x² है उसको मैं दोनों को एक एक बांट देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपना
फैक्टर्स रेडी है, अभी उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3x² माइनस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अभी ये दो टर्म में से कॉमन निकालते हैं और ये दोनों टर्म में से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, तो उसके लिए आप देखो तो 3 इंटू एक्स को मैं कहूँगा 3x² और 3 इंटू एक्स को कहूँगा 3x। वैसे ही सेम 4 इंटू एक्स को कहूँगा 4x और 4 इंटू 1 को कहूँगा 4। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी 3x कॉमन है ना। यहाँ पर ये जो 3x है वो दोनों में ही कॉमन है, तो इसीलिए हम 3x को कॉमन लिखते हैं 3x। फिर बाद में क्या बच गया, यहाँ पर एक x बच गया, तो इसीलिए यहाँ पर x माइनस कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1 हो गया, तो x माइनस 1। फिर यहाँ से माइनस दोनों में सेम है तो माइनस कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकाला, उसके बाद बच क्या गया, तो x बचा और प्लस 1। जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि ये दोनों ब्रैकेट जो है वो हमेशा सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर आपने गड़बड़ी की हो तो वो भी आपको पता चल जाएगी कि मैंने लिया था प्लस 3x, तो यहाँ पर मैंने गलती से माइनस 3x लिख दिया था, इसलिए अभी हो गया प्लस 3x, और इसीलिए यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट की साइन सेम हो गई अभी, राइट। तो देखो ऐसे हमने गलती भी पकड़ ली, इसीलिए बोल रहा हूँ स्टेप्स को याद रखो तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी अच्छे से। तो अभी नेक्स्ट क्या आता है कि ये दोनों कॉमन है तो इसीलिए कॉमन लिख लेते हैं, तो x प्लस 1 कॉमन, उसके बाद में बच गया वो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर कभी भी दो नंबर्स का, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, तो आपको अगर ऐसा मैं पूछूं तो आप में से ही कोई बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर a को 0 लिख दो, b की कुछ भी वैल्यू हो तो भी आंसर 0 आएगा, राइट। कोई बच्चा बोलेगा सर a को a ही रहने दो, मतलब कोई भी वैल्यू लिख दो, लेकिन b को 0 कर दो तो भी आंसर 0 आएगा। और मेरे जैसा कोई होगा वो कहेगा दोनों ही 0 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो कुछ भी करो आंसर 0 आने की प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो एक को 0 ले लो कोई भी, या तो दोनों ही 0 कर दो। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेफ साइड के लिए x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, या तो लिख के 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। प्लस 1 लेफ्ट से राइट गया तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस से माइनस होता है साइन, हमें पता है। तो ये हो गया x माइनस 1, यहाँ पर होगा 3x, ये माइनस जो है वो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4। मल्टीप्लिकेशन अगर लेफ्ट से राइट जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसीलिए डिवाइड होता है, तो इसीलिए ये हो गया 4/3। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिल चुकी है x की। ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए इसीलिए इसके मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। तो दोनों जीरोस आपको मिल गए, एक को अल्फा नेमिंग कर देते, दूसरे को बीटा कर देते हैं। तो अभी जाते हैं उसके रिलेशनशिप फाइंड करने में, प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो हमें मिली थी पीछे वो एक बार लिख लेते हैं, -1 और 4/3, राइट, -1 और 4/3। अभी रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय, ये आपको रिलेशन है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड जो है वो जीरोज़ है और राइट साइड जो है वो आपके कोएफिशिएंट है। ये जो है इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि x के आगे जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे a b c की वैल्यू चाहिए होगी, तो इसीलिए मैं लिखूँगा 3x² प्लस -1 इंटू एक्स प्लस -4 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी गलत काम तो किया नहीं है कि भाई 3x² है तो 3x लिख दिया, प्लस माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -1x हो जाएगा, तो ये भी -1x ही है, और प्लस माइनस ये ओपन होगा तो -4 हो जाएगा, तो ये भी -4 है। लेकिन ऐसा लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं इसको इजीली कंपेयर कर पाऊँ और देख पाऊँ कि a की वैल्यू जो है वो 3 है, b की वैल्यू जो है -1 है और c की वैल्यू जो है -4 है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं आप, a की वैल्यू जो है वो 3 है, b की वैल्यू जो है -1 है और c की वैल्यू जो है -4 है। अभी रिलेशनशिप को हम चेक करते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले तो हमें नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन यूजिंग फॉर्मूला करना है जो भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले नॉर्मल वाला कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस
4/3। यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का यहाँ पर 3 और यहाँ पे 1, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3। तो इसीलिए -1/3 करने के लिए मुझे दोनों को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सब कुछ सीख चुके हो आप पहले भी। 4/3, तो ये हो गया आपका -3। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का 3, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख देते हैं। तो इसीलिए आपको ये वैल्यू मिल गई 1/3। ओके, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा होता है -1 इंटू 4/3, तो इसको हम बोल सकते हैं -4/3, राइट। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन से मिल चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखते हैं कि सम ऑफ जीरो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है -b/a। तो b की वैल्यू है -1/a की वैल्यू जो 3 है, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे आ गया 1/3। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1/3। सेम यहाँ पर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो इस c की वैल्यू है -4/a की वैल्यू है 3। तो अल्फा इंटू बीटा आपको मिल गया -4/3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो नॉर्मल हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन किया नॉर्मल, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किया, दोनों की वैल्यू सेम आई। इसीलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो प्रूव हो गई, राइट। हेंस प्रूव्ड।